अ, सऊदी अरब पुरानी परंपराओं, विशाल रेगिस्तानों और दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक का घर। यह देश अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस क्रांति के पीछे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एक ऐसा नेता जिन्होंने देश के भविष्य की एक नई परिभाषा तय की है। 30 अगस्त 1985 को मोहम्मद बिन सलमान का जन्म सऊदी अरब के शाही परिवार में हुआ। वह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और फहदा बिन्त फलाह अल हितलैन के बेटे हैं। बचपन से ही मोहम्मद नेतृत्व और नवाचार में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने किंग सऊद यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक किया और शिक्षा के दौरान ही सऊदी अरब के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की योजना बनाई। 2016 में मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य तेल पर निर्भरता को कम करना, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और सऊदी अरब को एक आधुनिक और वैश्विक राष्ट्र बनाना था। इस योजना के तहत महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की अनुमति दी गई, देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया और डिजिटल तकनीकों में भारी निवेश किया गया। नेओम सिटी, जो सऊदी अरब के भविष्य की पहचान बनेगी, विजन 2030 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह 500 अरब डॉलर के बजट से बनाया जा रहा है और पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगा। नेओम सिटी का उद्देश्य पर्यावरण संवेदनशील, तकनीकी रूप से उन्नत और मानवता के लिए एक नई शुरुआत करना है। 2015 में उनके पिता के राजा बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। 2017 में उन्हें क्राउन प्रिंस का दर्जा मिला और उन्होंने कई बड़े सुधारों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में सऊदी अरब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया और वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बनाई। मोहम्मद बिन सलमान का लक्ष्य सऊदी अरब को एक ऐसे देश में बदलना है जो नवाचार, पर्यावरण संतुलन और वैश्विक नेतृत्व में सबसे आगे हो। विजन 2030 और नेओम सिटी प्रोजेक्ट केवल शुरुआत है। यह सऊदी अरब की नई कहानी लिखने का पहला अध्याय है। मोहम्मद बिन सलमान का साहसिक दृष्टिकोण सऊदी अरब को नए युग में ले जा रहा है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला एक अध्याय है। यह कहानी केवल शुरुआत है। मोहम्मद बिन सलमान की दृष्टि केवल सऊदी अरब को बदलने की नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया के लिए एक मिसाल पेश करने की है। सऊदी अरब में सामाजिक बदलाव के बड़े कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उन्हें न केवल ड्राइविंग की अनुमति दी गई, बल्कि सेना, राजनीति और व्यापार में भी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया गया। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया है। नए स्कूल और विश्वविद्यालय खोले गए हैं और डिजिटल शिक्षा के लिए नई तकनीकों को अपनाया गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने के लिए साहसी कदम उठाए। नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीकी स्टार्टअप्स और पर्यटन पर भारी निवेश किया जा रहा है। सऊदी अरामको के हिस्से बेचने का फैसला दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। इसने देश को आर्थिक दृष्टि से और मजबूत किया। नेओम सिटी केवल एक शहर नहीं है, बल्कि भविष्य का प्रतीक है। 26,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाना। नेओम का उद्देश्य है पर्यावरण संवेदनशीलता और आधुनिक तकनीकों का मेल। यहां हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी और रोबोट्स का उपयोग होगा। नेओम के अंदर द लाइन नामक परियोजना विशेष है। ये 170 किलोमीटर लंबी एक सीधी रेखा में फैली शहरी बस्ती होगी, जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की स्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप के साथ साझेदारियों को गहरा किया। उनकी दूरदर्शिता ने सऊदी अरब को एक निवेशक और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकता है। उनका उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियां सऊदी अरब को सिर्फ तेल की भूमि नहीं, बल्कि नवाचार और प्रगति का प्रतीक माने। मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 एक नए युग की शुरुआत है। यह एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने साहसिक कदम उठाए हैं। ये केवल उनका सपना नहीं,
बल्कि सऊदी अरब और पूरी मानवता के भविष्य का एक वादा है।